भविष्य मालिका की रहस्यमयी भविष्यवाणियां और महाविनाश की शुरुआत। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके ही चैनल पर स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण। महापुरुष अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित भविष्य मालिका भारतीय सनातन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें हजारों साल पहले लिखी गई भविष्यवाणियां आज सत्य साबित हो रही है। यह ग्रंथ केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है। भविष्य मालिका के अनुसार आने वाला महाविनाश कब और कैसे होगा। भविष्य मालिका में कहा गया है कि कलयुग में जब पाप और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब पृथ्वी पर भीषण आपदाएं आएंगी। इन आपदाओं के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, भूखमरी, युद्ध और सामाजिक विघटन देखने को मिलेगा। इस भविष्यवाणी में खास तौर पर 7 दिन के अंधकार, मांसाहारियों का विनाश और राजनीतिक उथल पुथल का उल्लेख किया गया। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। भविष्य मालिका में कहा गया है कि पृथ्वी पर एक ऐसा समय आएगा जब 7 दिनों तक सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे। इस दौरान पूरी दुनिया अंधकारमय हो जाएगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह किसी भी बड़े ब्रह्मांडीय परिवर्तन या सौर गतिविधियों के कारण हो सकता है। इस अंधकार के दौरान जीवधारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मानवता पर बड़ा संकट आएगा। लोग भोजन और पानी के अभाव में तड़पेंगे। अत्यधिक भय का वातावरण होगा। लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। आध्यात्मिक लोगों को सुरक्षा मिलेगी। केवल वे ही बचेंगे जो धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अब जानते हैं मांसाहारी लोगों का विनाश कैसे होने वाला है। भविष्य मालिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग मांसाहार का सेवन करेंगे वे विनाश के शिकारी होंगे। यह भविष्यवाणी हमें प्रकृति के संतुलन की याद दिलाती है। आधुनिक वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि शाकाहार स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जबकि मांसाहार कई बीमारियों को जन्म देता है। भविष्यवाणी के अनुसार मांसाहारियों को 64 योगिनियां अपना भोजन बनाएंगी। जो लोग जीव हत्या करेंगे वे नरक भोगेंगे। सच्चे भक्त ही इस विनाश से बच पाएंगे। राजनेताओं की भविष्यवाणी और ब्राह्मण शासक। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में एक बार एक ब्राह्मण शासक के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में एक ऐसा समय आएगा जब ब्राह्मण जाति से एक महान नेता उभरेगा। इस ब्राह्मण नेता के बारे में भविष्यवाणी 13 दिन का शासन करेगा और प्रसिद्धि पाएगा। इसके बाद 5 वर्षों तक सत्ता में रहेगा। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी होगा। आज हम जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 1999 से 2004 तक भारत का सफल नेतृत्व किया था। यह भविष्यवाणी पूरी तरह सत्य साबित हुई है। अब जानते हैं शनि का मीन राशि में प्रवेश और महाविनाश। भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब
कृषि बंजर हो जाएगी, महामारी और अज्ञात रोग फैलेंगे। चिकित्सा भी इन रोगों का समाधान नहीं निकाल पाएगी। यह भविष्यवाणी आज के समय में सटीक बैठती है, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी कई नई बीमारियों को समझने में असमर्थ हो रहा है। खंडगिरी आश्रम और भगवान नारायण अवतार अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब भगवान स्वयं खंडगिरी में एक साधारण बालक के रूप में निवास करेंगे। यह बालक सामान्य नहीं होगा, बल्कि नारायण महाविष्णु का अवतार होगा। मनुष्य उनके बारे में अनभिज्ञ होंगे। वे लोगों के पापों का आकलन करेंगे। जब उनका धैर्य समाप्त होगा, तब वे अपने विराट रूप में प्रकट होंगे। कलयुग का अंत और भगवान कल्कि का अवतरण। भविष्य मालिका में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतरण होगा, परंतु जब वे प्रकट होंगे तभी भी अधिकांश लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। कल्कि अवतार के संकेत: अत्यधिक भ्रष्टाचार और अधर्म होगा। मनुष्य पाप और वासनाओं में डूब जाएगा। सच्चे भक्तों को ही प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। जो लोग सत्य के मार्ग पर नहीं होंगे, वे विनाश का शिकार होंगे। भगवान कल्कि दुष्टों का संहार करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। भविष्य मालिका में लिखी गई भविष्यवाणियां धीरे धीरे सत्य होती जा रही है। अच्युतानंद दास ने हजारों वर्षों पहले जो लिखा है, वह आज वैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी सत्य साबित हो रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चले, शाकाहार अपनाए, पाप से बचे और आध्यात्मिकता को अपनाए। तभी हम महाविनाश से बच पाएंगे और भगवान के निकट जा पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी भविष्य मालिका की सटीक जानकारी। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।